नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। बात कर रहे हैं पाली नगर की। पाली नगर को लोग भगवान नीलकंठेश्वर के रूप में तो जानते ही हैं। यहाँ विशाल मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। इसके साथ ही पाली को लोग जानते हैं पान के लिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाली चर्चा में बना हुआ है यहाँ के खेल महोत्सव को लेकर। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं मनीष तिवारी जी, और उनसे जानेंगे कि ये खेल महोत्सव कब से चल रहा है, कहाँ तक इसकी मंजिल है और कब तक ये चलने वाला है, इसमें क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपके साथ मनीष तिवारी जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये पाली में खेल महोत्सव चल रहा है, मेला महोत्सव चल रहा है। तो पाली नगर पंचायत के नगर पंचायत अध्यक्ष मनीष तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष तिवारी जी, इतना बड़ा खेल आयोजन चल रहा है यहाँ पर, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मित्र, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस छोटे से नगर के इस छोटे से आयोजन में हम लोगों के इस छोटे से प्रयास को सार्थक बनाने के लिए आप यहाँ पधारे। ये हमारा पाली खेल एवं मेला महोत्सव विगत वर्ष से ही हम लोगों ने शुरू किया। इसके पीछे एकमात्र कारण ये है कि हमारे नगर में कोई भी स्थापत्य संबंधी ऐसा कोई कार्यक्रम, ऐसा कोई उपयोजन, ऐसा कोई आयोजन नहीं होता था जिस कार्यक्रम विशेष से हमारे नगर की भी पहचान जुड़ सके। तो खेल महोत्सव हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। कौन कौन से खेल इसमें खेले जा रहे हैं? क्रिकेट तो रग रग में यहाँ बसता है, तो हमने ये प्रयास किया कि एक अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट, जो अच्छी एकेडमीज़ हैं, जो बाहर की ऐसी टीमें हैं जो प्रभावी क्रिकेट जो खेलती हैं, जिससे हमारे यहाँ के बच्चों को कुछ शिक्षा मिले, उनके साथ अपने नगर के उत्कृष्ट बच्चों की, एक छोटे बच्चों की एक टीम बना करके और 7 दूसरी अंतर्राज्यीय टीमों को रख करके क्रिकेट का आयोजन इसमें रखा गया है। इसमें महिला और पुरुष वर्ग की कबड्डी और कुश्ती दोनों का आयोजन भी इसमें खेलों के लिए सम्मिलित किया गया था। कबड्डी कुश्ती रखने के पीछे उद्देश्य केवल ये है कि कबड्डी और कुश्ती बुंदेलखंड की मिट्टी की मूल में थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम आप इसको देख रहे हैं कि ये उपेक्षित खेल होते जा रहे थे। धीरे धीरे बच्चों को जो है इनके प्रति धीरे धीरे इनका भाव जाता प्रतीत हो रहा है। तो हमने ये प्रयास किया कि खेल महोत्सव के माध्यम से बच्चों को कबड्डी से भी जोड़ा जाए, कुश्ती से भी जोड़ा जाए, और ये विधाएँ जो है हमारे नगरीय क्षेत्र में पुनर्जीवित हों और यहाँ बच्चे आनंदित होकर के कबड्डी और कुश्ती भी खेलें। तो ये 3 खेल हम लोगों ने इसमें रखे हैं महोत्सव में। तो हम आपको बता दें कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए ललितपुर जनपद के जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जानकारी ये भी मिली है कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने कई ओवर तक यहाँ पे खेला। हाँ, उन्होंने बहुत समय दिया। वो जो हमारा 30 जनवरी को जो एक कार्यक्रम इस महोत्सव में था, बच्चों की कार्यशाला का, उसमें बच्चों को प्रशासनिक सेवाओं में जो है कैसे बच्चों को अभिरुचि बढ़ाई जाए, वो कैसे उसमें जा सकते हैं, इस पर अपना व्याख्यान देने के लिए उन्होंने हम लोगों को अनुग्रहित किया था। और काफ़ी समय बच्चों के साथ उन्होंने व्यतीत किया। छात्र संख्या भी बहुत हो गई थी। पता कि क्रिकेट का वो उसमें रुके, उन्होंने 6 ओवर का एक मैच भी खेला और कुछ सीखा भी। कि देखिए, इतना उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी और एक स्तरीय क्रिकेट भी खेल सके। ना केवल माननीय डीएम साहब, एसपी साहब भी बहुत उत्कृष्ट बल्लेबाज प्रतीत हुए। इसके पहले हमने उन्हें लाइव खेलते हुए नहीं देखा था। दोनों बहुत अच्छे बल्लेबाज, उन्होंने बहुत अच्छा खेल भी दिखाया। उस दिन 6 ओवर का एक मैच, अच्छा समय दिया बच्चों के बीच में। हम लोग काफ़ी अनुकंपित हुए उनसे। तो पाली का जो खेल महोत्सव चल रहा है, मेला महोत्सव चल रहा है, इसमें कवि सम्मेलन का भी आयोजन। अरे बहुत बढ़िया। कल के कवि सम्मेलन से पूरे जिले में चर्चा है। अरे बहुत, यहाँ तक कि पूरे बुंदेलखंड में चर्चा हो रही है कि कवि सम्मेलन हुआ तो पाली में हुआ। ये तो बड़प्पन है आपका। हम लोगों का एक छोटा सा आयोजन है। भैया हैं पंकज जी पंडित, उनसे हमने केवल बहुत छोटा सा एक निवेदन किया था कि हम जो है, मैं स्वयं एक अधिवक्ता हूँ, कलम का पुजारी हूँ, और हमारे यहाँ जो श्रोतागण हैं वो सब जो शब्द के जितने पुजारी हैं सबका उन्होंने अनुग्रह स्वीकार किया। हमने उनसे छोटा सा निवेदन किया कि ऐसे प्रखर वक्ता जो कलम को अपने स्वयं से ऊपर मानते हैं, ऐसे कवियों को आप आमंत्रित करें। तो उन्होंने अखिलेश द्विवेदी जैसे बड़े दिग्गज वक्ताओं को, बड़े ओजस्वी कवियों को उन्होंने हमारे छोटे से मंच पे उन्होंने बुलाने का कार्य किया। तो आजकल पूरा विश्व सुन रहा है ऐसा मतलब मुक्त हृदय से बात करने वाला बालक जो बुंदेलखंड की मिट्टी से ही आता है। प्रति चौबे नोएडा से जो श्रृंगार की बहुत उन्होंने बुलाया था। लक्ष्मण नेपाली के नाम से जो भोपाल के कवि हैं, छोटा सा मंच था, तो 5 कवि जो है इस कवि सम्मेलन में रहे। लेकिन आप आनंद कर देने वाली, प्रफुल्लित कर देने वाली बात कल यहाँ यह घटी कि कम श्रोताओं में, लगभग 400-500 ही श्रोता थे हमारे यहाँ,
लेकिन 5 घंटे कार्यक्रम चला। वॉशरूम के लिए भी कोई श्रोता यदि यहाँ से उठ करके ना गया हो तो ये बहुत बड़ी बातचीत हो गई। पूरे कार्यक्रम में किसी एक व्यक्ति ने मंच नहीं छोड़ी, किसी एक व्यक्ति ने जो श्रोताओं का स्थान था नहीं छोड़ा, सब यथास्थान बैठे रहे। 4.5-5 घंटे का कार्यक्रम बहुत भव्यता के साथ संपादित हुआ। ये किस तारीख से आपका खेल महोत्सव प्रारंभ हुआ और कब तक चलने वाला है? ये हमारा 27 जनवरी से कार्यक्रम शुरू हुआ था और 27 जनवरी से 6 फरवरी तक का ये हमारा कार्यक्रम है नगर का। और इसमें 27, 28, 29 तारीख को पहले पूल का क्रिकेट प्रारंभ हुआ और 30 जनवरी को कार्यशाला थी और 31, 1 और 2 इन 3 दिनों में हमारा कबड्डी और कुश्ती इनका जो है पूरा टूर्नामेंट है। और 3 तारीख से हमारा ये क्रिकेट का सेकंड पूल शुरू हुआ है। 3 को दिन में हमारा क्रिकेट हुआ, सायंकालीन बेला में हमारा कवि सम्मेलन हुआ। 4 तारीख को आज आप देख ही रहे हैं दिन में क्रिकेट चल रहा है। सायंकाल में जो अपना इस स्थानिकता का विशेष लोकगीत जो विशेष कार्यक्रम है वो भगत राजा एक भैया हैं वो उनके उसमें अगुवाई में हो रहा है। कल जो है 5 तारीख को सेमीफाइनल होगा सेकंड पूल का और सायंकाल में गायन जो रंगारंग कार्यक्रम जिसे अपन लोग बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा का गायन वाला कार्यक्रम होगा। और 6 तारीख को दिन में क्रिकेट का फाइनल्स के साथ इसका समापन दिन में और रात्रि काल में ऑर्केस्ट्रा जो कुछ बाहर से परफॉर्मर्स आएंगे डांस के लिए उनके ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के साथ इसका समापन होगा। आपको बता दें कि युवा अध्यक्ष तो है ही, साथ ही आप अधिवक्ता भी हैं और इसके साथ में ये चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं कि इन्होंने एक बच्चों की कार्यशाला प्रारंभ कर रखी है जो सभी जगह इनकी चर्चा होती है कि आपकी कार्यशाला की हर जगह प्रशंसा हो रही है। प्रशंसा तो नहीं लेकिन ये प्रयास है, उसके पीछे बहुत मनोभाव है। क्या उद्देश्य है उसका पूरा? कार्यशाला का उद्देश्य एकल रूप से है, समेकित उद्देश्य उसका ये है कि हम सब ने मिलकर के विचार किया है कि हमारे यहाँ जो बच्चों को एक क्षेत्र विशेष की एक ऐसी जानकारी उपलब्ध एक ही प्लेटफॉर्म से कराई जाए हर एक क्षेत्र की। यदि वो राजनीति में भी जाना चाहता है या वो कृषि में जाना चाहता है या वो किसी एग्ज़ाम विशेष की तैयारी करना, एसएससी से लेकर के यूपीएससी तक किसी भी एग्ज़ाम विशेष को अपना लक्ष्य ले। 9, 10, 11, 12 के बच्चों को हम लोगों ने लक्ष्य लेकर के हर एक इंटर कॉलेज में कार्यशालाएँ शुरू की हैं। हम हर एक बच्चे का पोटेंशियल चेक करके उसको उसका लक्ष्य निर्धारित कराते और जो भी वो अपना लक्ष्य निर्धारित करे, जब भी उसके उस लक्ष्य तक पहुँचने का समय ना जाए तब तक हम सतत रूप से उससे जुड़े रहें। कि सारी ऐसी समस्याएं जो हम अपने स्तर से दूर कर सकते हैं अपनी क्षमताओं के अनुरूप या फिर उनको ऐसी सुविधाएं हम क्या क्या उपलब्ध करा सकते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया बच्चों की कार्यशाला। सभी का सहयोग मिल रहा है। 30 तारीख की जो हमारी कार्यशाला थी उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से हर एक क्षेत्र के बहुत विशेष ऐसे जानकार जो अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं उनको हमने एकत्र रूप से यहाँ बुलाने का प्रयास किया और सार्थक रहा। बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। तो ये प्रयास है बच्चों की कार्यशाला का कि उनका उज्जवल भविष्य हो, क्योंकि बच्चों के उज्जवल भविष्य पर ही इस नगर, इस राज्य और इस राष्ट्र का निर्भर करता है भविष्य। इसलिए बच्चों की कार्यशाला जो है प्रारंभ की गई है तो उज्जवल भविष्य बच्चों का। ये जो इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है इस पर स्थानीय जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले हैं, स्थानीय समुदाय है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ पा रहा है? अरे बहुत लोग इतना जो है सहयोग कर रहे हैं, जो है सभी लोग सराहना भी करते हैं कार्यक्रम की, क्योंकि हमारे नगर क्षेत्र में ऐसा बड़ा कार्यक्रम एक नगर पंचायत की ओर से इतना बड़ा कार्यक्रम इसके पहले शायद कभी संचालित नहीं किया गया। तो ये अच्छी पहल है हमारे पूरे परिवार की और सभी लोग इसमें बहुत विशेष सहयोग कर रहे हैं। अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। नगर के लोगों के सहयोग के बिना तो वैसे भी नहीं हो सकता है। तो इस बार इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है, आगे इस खेल महोत्सव में अगले वर्ष जब कार्यक्रम होगा तो उसमें क्या नया जोड़ेंगे, क्या नई सीख मिली है इससे? प्रयास करेंगे हम सबसे पहले तो ये कि और जो ऐसे खेल हों जिनसे बच्चों का भविष्य निर्माण जिन खेलों पे निर्भर कर सकता है, तो हम कुछ और खेलों को इसमें जोड़ेंगे। दूसरा जो कार्यशाला वाला हमारा एक दिन का कार्यक्रम था उसमें हमने अभी ये चूँकि पहला टेन्योर था इतनी बड़ी कार्यशाला का, तो हम इसमें इसको अलग अलग खंडों में वितरित करके तब तक हमारे पास बच्चों का अलग अलग ग्रुप होगा कि कितने बच्चों ने समेकित रूप से या पृथक जो है अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो उनके क्षेत्र विशेष के हिसाब से हम अलग अलग कार्यशालाएँ इसमें ऐड करेंगे। वो ही इस कार्यक्रम का मूल है, बच्चों को शिक्षाप्रद चीज़ें प्रदान करना, दूसरे ऐसे कार्यक्रम देना। तो ऐसी चीज़ों को इसमें ऐड किया जाएगा, कुछ एक खेलों को ऐड करके कार्यशाला का और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों को इसमें ऐड करने का हम प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ा इसमें
एक दो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी इसमें इजाफा होगा, वो हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रूपरेखा में है अभी। तो यदि वो बन जाती है तो ईश्वर ने चाहा तो जो है उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। इस बार इस खेल महोत्सव में युवाओं की एक नई टीम आपके साथ दिखाई दे रही है, जो पूरी ड्रेस में है, अनुशासन में है और आईडी कार्ड तक लेके चल रहे हैं। मैं ऐसे अभिष्ट मित्रों का, ऐसे सहयोगियों का, आप विश्वास मानिए, ऐसा प्रश्न है कि यदि ये कैमरा सामने ना हो तो भाव के अनुसार मैं अभी रो दूं। इतना जबरदस्त सहयोग पूरे मित्रमंडल ने, और ऐसा वैसा नहीं, सुबह से लेकर शाम, फिर रात, फिर सुबह, हर एक सहयोगी इस प्रकार से जुड़ कर के सहयोग कर रहा है मित्र कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और वह कार्य कर रहे हैं, वह कार्य इस महोत्सव में वो करने का प्रयास कर रहे हैं और कर रहे हैं, जो कार्य वो दूसरे अपने सामाजिक जीवन में नहीं करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना जी, मिट्टी खोदना। ये कुश्ती का मैदान हम लोगों का तैयार करना था, लेबर वर्क से उसकी छनाई हो रही थी, लेबर कम पड़ रही थी। मैं आपको वीडियो दिखाऊं, आप वो देखेंगे तो ये लोग यहाँ मिट्टी छानने का काम कर रहे हैं। सार्वजनिक जब ऐसे उपयोजन लोग देखते हैं, मित्र देखते हैं, तो यही भाव है मित्रता का, और क्या है, बहुत परम सहयोग है। कुछ एक तो ऐसे नाम हैं जिनने तो हमारा जीवन धन्य कर दिया, मित्रता की पराकाष्ठा पार करके वो हृदय भागी हुए हैं। वाकई बहुत शानदार सहयोग। जनपद में और भी जगह खेल महोत्सव होते हैं, लेकिन ऐसा नज़ारा देखने को अधिकांशतः नहीं मिलता है। और पाली में भी पहले ऐसे कार्यक्रम होते रहे, लेकिन ये सब नहीं दिखाई दिया जितना ये सब दिखाई दे रहा है ना जमावड़ा, तो ये नहीं दिखाई दी। ये सब प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सब प्रभु इच्छा है, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्रेरणा क्या है, जब आपका ग्रुप, जो कोर ग्रुप है, जो आपके सहयोगी हैं, जो सायंकाल में आपके साथ बैठ करके आपके नगर की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हैं, वहाँ से विचार उत्पन्न होते हैं, भाव के साथ विचार आते हैं। हमारा पूरा जो मित्रमंडल है, आप सायंकाल में उनके साथ बैठ करके आप एक बार देखिए, ऐसे विस्तृत चर्चा करते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो। तो ऐसी ऊर्जा मिलती है, ऐसा लगता है कि क्या क्या ना करा दें, और हम सब कुछ बिल्कुल कराने के लिए तैयार हैं अपने मनोभाव के अनुसार। सब मित्रों की वजह से हो रहा है। तो हमारे दर्शकों के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। हमारी सभी दर्शकों से, या जो भी श्रोतागण हैं या जो इस प्रांगण में आ रहे हैं, सभी से बहुत विशेष निवेदन ये है कि जिस सात्विक मनोभाव से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया है, आप उसी सात्विक मनोभाव से इसको देखें, इसका आनंद भी लें, और जो शिक्षा हम बच्चों को या दूसरे क्षेत्रों में हम इसकी देना चाह रहे हैं, आप उसको उसी भाव से उसको ग्रहण करें। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी आप अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं, सभी से करबद्ध निवेदन है, ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आप लोग अपना भाव प्रदर्शित करें और यहाँ आएँ भी, और अपने विचार भी, अपने सुझाव भी प्रस्तुत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।